मैं उसकी मदद कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि देखिए अपने लिए तो हर कोई जीता है ना, जानवर भी जीता है साहब, है या नहीं है ना। प्रकृति देखो कितने सारे, इतने हाथी और शेर, चीता, बब्बर शेर और वो व्हेल मछली जो जिसका निवाला एक जो है कितना कितना खाती है व्हेल मछली, इतनी बड़ी होती है, सोचिए। इतने सारे चरिंदे परिंदे सब हैं, सब सुबह में भूखे उठते हैं लेकिन रात में पेट भर के सोते हैं, सोते नहीं सोते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाले का बड़ा कर्म है, एहसान है ना। और ये कुछ नहीं करते साहब, व्हेल मछली किसी नौकरी पे नहीं जाती है ना। ये हाथी कहीं कंप्यूटर नहीं चलाता है, ठीक है। शेर जो है किसी सर्कस में डांस नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब इन सब को ऊपर वाला खिला रहा है और हम भी खा रहे हैं। ये अपना ही पेट पूजा कर रहे हैं ना, तो फर्क क्या रहेगा उनमें हमारे में, ठीक है। इंसान वो है जो दूसरों के लिए कुछ करता है ना, करता है, दूसरों के काम आता है, वही तो इंसान कहलाता है। नहीं तो जानवर और हम में क्या फर्क है। तो ये काम ऐसा काम है जिसको हम ये कह सकते हैं कि कर भला तो हो भला। और जो लोग लोगों का भला करना चाहते हैं, जो लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, जो लोग और लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग कुछ दुनिया को देना चाहते हैं, उन लोगों को ये बिजनेस समझ में आ जाता है, जैसे कि मुझे समझ में आया, ठीक है। और मेरी तरह लाइक माइंडेड जो बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर, करोड़ों लोग हैं, उन सब लोगों को भी ये बिजनेस क्यों समझ में आया, क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, है ना, लोगों के काम आना चाहते हैं, है ना। वो लोग स्वार्थी नहीं हैं, ठीक है। ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों को समझ में नहीं आता है जो लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थवश जो है अपना काम करते हैं, ठीक है। अपना स्वार्थ, हर चीज़ में अपना स्वार्थ देखते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी जो है आज मैंने एक स्टोरी सुनी, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बड़ा मतलब मुझे इम्प्रेसिव लगा वो, और उससे मुझे भी प्रेरणा मिली कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं और मैदान में डटे रहते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। ये अमेरिका के किसी व्यक्ति की स्टोरी है कि उनका जो है कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था और उनकी वाइफ से कुछ टेंशन रहता था, तो अल्टीमेटली ये हुआ कि डाइवोर्स तक नौबत आ गई, मतलब तलाक तक नौबत आ गई। तो एक सिस्टम होता है कि भी जैसे कोई तलाक देता है तो वाइफ को कुछ सर्टेन अमाउंट जो है देना होता है, तो उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा अमाउंट आ गया कि वो सब पे करने के बाद जो है उसके पास सिर्फ $70 बचे थे। कितने बचे? मात्र $70 उसके पास बचे थे। अब उसको ऐसा लगने लगा कि यार अब जीवन में रह क्या गया, कुछ नहीं, मतलब जीवन में कुछ बचा नहीं, बीवी से डाइवोर्स हो गया, ठीक है, और पैसा जो था, जो पूरी ज़िंदगी कमाई थी, वो भी चला गया, उसको देना पड़ गया, है ना, वो चला गया। तो रहा क्या, है ना, जीवन में सिर्फ $70 उसके पास बचे थे। तो एक मन में ये आया कि चलो अब क्या करना है, जीवन को डिसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, हम जीवन को पान कर लेते हैं, उसके मन में आया। लेकिन उसके पास क्योंकि $70 पड़े हुए थे तो उसने सोचा कि यार कम से कम ये $70 भी चलो खर्च कर लेते हैं, खर्च मरना तो है ही, तो ये $70 को क्यों व्यर्थ किया जाए। तो जब तक $70 है अपने पास, इसका तो एंजॉय कर लिया जाए, इसके मज़े ले लेते हैं। तो उसने क्या सोचा कि यार चलो कैसीनो में चलते हैं, जुआ खेलेंगे, हो सकता है कि वहाँ कोई लॉटरी लग जाए तो जो है अपनी दोबारा से लाइफ सेटल हो सकती है। तो वो गया तो कैसीनो में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी वहाँ पर, और इत्तेफाक से जब लाइन में खड़ा हुआ था तो बराबर में अखबार पड़ा हुआ था, एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। न्यूज़पेपर में एक ऑक्शन था उसके अंदर कि सोने, ये कोयले की खदान है, जो सोना जैसे कोयले के खदान से ही निकलती है, तो उसमें एक खदान का ऑक्शन था उसी दिन।
तो वो जो कोयले का खदान था वो उसको खुदाई की गई थी लेकिन उसमें कोई सोना नहीं निकला। तो उस जिसने भी वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था उसने सोचा कि अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है इसको और इसको ऑक्शन कर देंगे। तो वो उसको उसने पढ़ा और सोचा कि यार चलो $70 है अपने पास, ये इस पर नंबर अभी आ नहीं रहा है, चलो वहीं चलते हैं, वो ऑक्शन में भाग लेते हैं। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं आया था क्योंकि